और सर कैसे आप फेसबुक से रीच बढ़ा सकते हैं हाँ सर। ऑर्गेनिकली नहीं, वो। पेज तो बना के रखे, बहुत सारी आइडिया नहीं मिलती है कैसे करने का, तो अगर वो आइडिया आप बता दोगे कैसे कर हाँ सकते हैं, वही क्या मैं कर आपको सकते हैं। करूँगा आज। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है सर। हाँ सर। हाँ जी। सर एक्चुअल मैंने ना मोबाइल लिया था ना, मैं इसको मैंने सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट मिले क्या मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल सर, कर लीजिए आप। हाँ सर, फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दोनों चाय पियोगे? कनेक्ट हो गया सर ये सब? हेलो। आस्क कीजिए अनम्यूट के लिए, अरे ऊपर वाले को, ऊपर वाले को। हाँ
हेलो सर जी। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको? क्लियर आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ जाए। हाँ, स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल। हाँ सर, मेरा नाम जयदीप सिंह है सर। मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मेरे साथ अपू वास्तव है, ओआरएम एक्सपर्ट। कैसे हैं? बढ़िया है सर। तो सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फेसबुक। फेसबुक के क्या बेनिफिट्स हैं? वॉइस में ब्रेक हो क्या रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है सर? हम्म, एक मिनट, कौन सा है सर? अभी ठीक है सर? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि फेसबुक के बेनिफिट्स क्या हैं, कि है। हाँ जी। फेसबुक को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक, फेसबुक जो है लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है सर, अदर देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जी सर बिल्कुल। मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि कभी आपने फेसबुक से ऐड रन किया होगा। हाँ जी हाँ, कैंपेन रन किया हमने। हाँ, कैंपेन सर, जब भी हम कैंपेन बनाते हैं या ऐड रन करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आती है फेसबुक की, वो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत लो कॉस्ट है। एक तो सर सबसे फर्स्ट बेनिफिट तो हमको यही मिल जाता है यहाँ पर, जी बिल्कुल। उसको प्रमोट करने के लिए सबसे फर्स्ट बेनिफिट। और क्या बेनिफिट्स हैं, वो है कि जैसे हम अपने बिजनेस का हर एक चीज शेयर, अपनी प्रोफाइल पूरी बना सकते हैं, उसमें हम सब कुछ हम शेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस के हर चीज को ऑल मतलब पब्लिकली शेयर कर सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। हाँ, फेसबुक से हम ब्रांड अवेयरनेस भी कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट भी कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों वेज में। आवाज आ रही है ना सर आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, और क्या सर, एक तो जनरेट ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। हम्म, सबसे मेन बेनिफिट जो है, हम जनरेट ट्रैफिक कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको बताता हूँ अभी, कि ऑर्गेनिकली हम कैसे जनरेट करेंगे ट्रैफिक को। जी सर। आपको आप में स्क्रीन शो हो रहा है सर आपको मेरा? हाँ सर, स्क्रीन आ रहा है, मैंने डेस्कटॉप पे लगा के रखा। हाँ हाँ सर, आप स्क्रीन में देखिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ वीडियो। सर जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे एक क्लाइंट है लद्दाख यात्री के नाम से। सर आप देख रहे हैं इसमें इनसाइट्स आपको शो हो रहा है सर यहाँ पर? इनसाइट्स हो रहा है सर। जी सर, तो आप ये देख रहे हैं लास्ट 28 डेज में कितना हमने इसको रीच कैसे बढ़ाया है, रीच कैसे बढ़ा हुआ है इसका, देखिए 13,881 रीच बढ़ा हुआ है इसका। ओके सर। और उसके नीचे आप देख रहे होंगे 6,772% और बढ़ रहा है अभी, मतलब इतनी स्पीड से वो बढ़ रहा है अभी भी रीच। ओके, ये फेसबुक के थ्रू बढ़ रहा है? सॉरी सर? फेसबुक के थ्रू बढ़ रहा है ये? हाँ जी सर, ये ऑर्गेनिक रीच है सर। और आप देख रहे हैं जैसे पोस्ट की एंगेजमेंट्स भी बढ़ रही है उसके साथ साथ। तो ये कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। जी सर। देखिए सर, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हम फ्लायर्स बनाते हैं अपने फेसबुक पेज के लिए, हम्म, एक तो वो या तो डेली बेसिस पे शेयर किया जाए या फिर ऑल्टरनेटिव डेज में शेयर किया जाए उसे। ओके, हाँ मतलब डेली एक एक फ्लायर बना करके उसको डेली शेयर करना चाहिए, या फिर तो अल्टरनेटिव पे भी? हाँ हाँ सर, उससे क्या है कि आपके फेसबुक पेज पे रीच आएगी ही आएगी, एक दो रीच रोज आती है उसमें। ओके सर। हाँ सर, और सेकंड चीज, जब हम पोस्ट करते हैं फेसबुक इमेज को, पोस्ट को, हम्म, तो उसमें जो हैशटैग्स आपने सुना होगा, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे हैशटैग्स लगे हुए हैं। जी सर। हमें उस पोस्ट के रिलेटेड ही लगाने होते हैं। हम्म, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यही है, जैसे आप देखिए ये लद्दाख का एक जगह है, प्लेस का नेम है टुरटुक वैली। हम्म, तो
तो इसमें अगर हम कोई इररिलेवेंट हम हैशटैग यूज करेंगे तो ये पोस्ट का जो है वो मतलब ब्लैक लिस्टेड होने के चांस रहते हैं। नहीं, फिर से एक बार क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर कि जैसे आप देख रहे हैं ये लद्दाख की एक प्लेस है टुरटुक। हाँ, तो जैसे हम टुरटुक का हमने कोई पोस्ट डाला है तो अगर हम इसमें और किसी प्लेस का नेम हैशटैग लगा देंगे हाँ, तो ये जो मतलब पोस्ट है फेसबुक पे जो आप डाल रहे हैं इसे ब्लैक लिस्टेड होने के चांस रहते हैं फिर सर। मतलब जो पोस्ट है उसी से रिलेटेड नाम या फिर जो भी है कंटेंट उसके साथ में हैशटैग होना चाहिए। यस सर बिल्कुल, मतलब उसी पोस्ट से रिलेटेड हैशटैग्स एंड कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ सर, जैसे हमने लद्दाख का इमेज लगाया, कुछ लोग क्या करते हैं सर रीच बढ़ाने के लिए, पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए जैसे एक कीवर्ड है और हैशटैग है नरेंद्र मोदी, उस हैशटैग से क्या होता है सर रीच एकदम से बढ़ती है क्योंकि बहुत फेमस है, ट्रेंडिंग हैशटैग है वो। तो ऐसे में क्या होता है कि हम इसमें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा भी दिया हमने तो क्या है कि वो पोस्ट को एकदम से ब्लैक लिस्टेड कर देगा, वो गूगल जो है, फेसबुक जो है वो एकदम से ब्लैक लिस्टेड कर देगा पोस्ट को। तो मतलब वो प्रॉब्लम करेगा। सॉरी सर, अगर समझो कि मैंने एक पोस्ट बनाया, मैं पूछ रहा हूँ, एक मैंने पोस्ट डाला जी जिसमें आपने बताया किसी फेमस आदमी का आपने डाल दिया उसके अंदर नाम, जिसकी वजह से वो लोगों तक इसका रीच बहुत तेजी से जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना? और तो उस पोस्ट को ब्लैकलिस्ट करेगा या फिर पूरे पेज को वो ब्लैकलिस्ट कर देगा? पहले तो सर पोस्ट को ब्लैकलिस्ट करेगा, अगर फिर भी आप उसे दोबारा वैसे ही करते रहेंगे तो वो पेज को भी ब्लैकलिस्ट कर सकता है। ठीक है सर? ठीक है बिल्कुल। हाँ जी, और सर एक चीज ये मैं कह रहा था कि जैसे पोस्ट के रिलेटेड ही टाइटल लाइन भी होनी चाहिए, जो कैप्शन ऊपर देख रहे हैं आप यहाँ पर, हाँ, ये वाला कैप्शन जो है उस पोस्ट के रिलेटेड ही होना चाहिए ये भी। ओके। अब बोलो जो भी चीजें हो उस पे जो आप पोस्ट कर रहे हो उसी से रिलेटेड पोस्ट करो, उसके अलावा कुछ भी उसके अंदर जाने ना। जी सर बिल्कुल रिलेटेड ही होना चाहिए पूरा। अगर जैसे कैप्शन है, अगर हम रिलेटेड नहीं भी डालेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे क्या है रीच कम हो जाएगा। ओके जी। और सर एक और मैं एक चीज बताता हूँ, फेसबुक पे एक ग्रुप्स ज्वाइन का ऑप्शन होता है सर, एक सुन रहे हैं सर? हाँ, तो ग्रुप्स ज्वाइन का भी ऑप्शन आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी आ नहीं रहा है सर, इसमें कोई रिलेटेड ग्रुप्स है नहीं अभी इसके पास, तो वो शो नहीं करता। रजिस्टर्ड ग्रुप्स शो करता है वो कि आप जो आपका पेज है इसके रिलेटेड कौन से ग्रुप्स हैं आपके, जैसे ट्रैवल एजेंट्स के ग्रुप आते रहते हैं तो उसमें आप ज्वाइन करते रहिए। ओके, मतलब बोलो कि ट्रैवल्स ग्रुप जो बने हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो ताकि लोगों तक पहुंचे। हाँ, उससे पहले ज्वाइन करना पड़ता है, फिर वो अप्रूव्ड होता है, एडमिन के द्वारा अप्रूव किया जाता है उसको। जब अप्रूव हो जाएगा तब आपको ये पोस्ट आपको देख रहे हैं, इसे हम शेयर करते हैं यहाँ से, शेयर टू अ ग्रुप। ये देखिए, ये मैंने ग्रुप्स जो है ये ज्वाइन किए हुए हैं ट्रैवल एजेंट्स के, ये सारे। तो इन ग्रुप्स के अंदर हम शेयर करेंगे इनको, सब पोस्ट को। हर एक ग्रुप में सर आपको पता था ही कितने कितने इसमें मेंबर्स होते हैं, तो हर एक मेंबर को ये पोस्ट शो होगा आपका, उससे क्या है रीच बढ़ेगा फेसबुक पेज पे, पोस्ट पे बढ़ेगा, एंगेजमेंट आएगी और वेबसाइट पे भी आपके रीच बढ़ेगा। देख रहे हैं ना सर? हाँ जी, देखा मैंने 13,000 है।
हाँ सर, अभी देखिए इतना इतना रीच आया है, अभी 35 रीच आया है। अभी मैं इसे और भी शेयर कर दूंगा और एकदम रीच बढ़ेगा इसमें। ओके, अभी का आया हुआ है ये? हाँ हाँ सर, इसमें एंगेजमेंट्स भी आते हैं, रीच भी आते हैं शेयर करने से। मतलब इंस्टेंट तो नहीं आता है, पर हाँ धीरे धीरे बढ़ेगा जरूर। डेली पोस्ट करना पड़ेगा उसके लिए, ओके, डेली पोस्ट या फिर ऑल्टरनेटिव डेज में पोस्ट चलता रहता है। ठीक है सर। ठीक है। और ये था आपका फेसबुक के जो टैक्टिक्स हैं, कैसे आप ऑनलाइन रीच बढ़ा सकते हैं अपनी। और मैं सेकंड चीज पे आता हूँ सर, आपकी जो वेबसाइट का पार्ट है। मैं लॉगिन करता हूँ सर इसे। जो आपका बैकएंड है ना, आपको मिला होगा शायद। हाँ, मिला है। हाँ जी सर। आईडी पासवर्ड है सर। ये रहा। वो फेसबुक का हो गया क्या पूरा कंप्लीट? हाँ जी सर, हाँ जी। उसमें मेरी क्वेरी पूछूं, मैं पूछ सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप पूछिए। अभी जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग फेसबुक पे पेज बनाते हैं और कैंपेन रन करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें जो लोकेशन पूछता है, हम्म। जैसे कि वो बोलता है कि आप कौन कौन से सिटी या फिर लोकेशन पे डाल सकते हैं। बिल्कुल सर, वो डिटेल टारगेटेड लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी होती है, उसी की बात कर रहे हैं ना सर? हाँ, टारगेटेड लोकेशन का बात कर रहा जी हाँ जी, हाँ जी। हूँ। तो वो मतलब किस तरह का होना चाहिए? जैसे जस्ट मैं आइडिया ले रहा हूँ कि हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब किस क्या 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 हम वहाँ पर डाल सकते हैं। हाँ, जैसे कि हाँ, हाँ मैं जैसे आज, आपको, जैसे आपका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दुबई का आपका एक पोस्ट है, हाँ, तो दुबई का जैसे आपका पैकेज का पूरा आपने पोस्ट बनाया है, उसको हाँ, आप फॉर एग्जांपल आप मुंबई के लोगों को आप ज्यादा शेयर करना चाहते हैं उसे, और कहीं दिल्ली साइड में करना चाहते हैं और बैंगलोर साइड में करना चाहते हैं, तो आप इन डेस्टिनेशंस के वहां पर नाम लिखेंगे सिर्फ। सॉरी सर, वॉइस में ब्रेक हो रही थी। क्या बोल रहा आप? क्या बोल रहे थे? हाँ मैं कह रहा हूँ सर, जैसे आपका दुबई का एक ने फ्लायर बनाया है पैकेज का, हाँ, 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 तो उसको आप जो है जैसे बॉम्बे साइड मुंबई साइड के लोगों को आप चाहते हैं कि वो वहां से लोग मेरे पास ज्यादा क्वेरी आए, हाँ, तो आपने टारगेटेड लोकेशन में मुंबई डाला, सेलेक्ट कर दिया मुंबई को। हम्म, और भी आपको चाहिए होगा, जैसे मुंबई का या दिल्ली का या कोलकाता बैंगलोर कहीं का भी आपको चाहिए होगा क्लाइंट्स, तो वहां से ही हाँ। आपको लीड आएगी, और कहीं से नहीं आएगी। फिर आपको टारगेटेड लोकेशन में वही टारगेट डालना है जहां से आपको क्वेरी चाहिए। और जैसे कि हम लोग कोई कैंपेन रन करते हैं, जी तो जब हम लोग कैंपेन रन करते हैं, तो जब हम आगे फाइनल में जाते हैं, तो हमें वो जो कैंपेन होता है, जी सर। उसमें हमें तो एक तो दिखाना होता है कि टारगेटेड एरिया दिखा, उसके बाद में फॉर्म आता है। जस्ट मैं पूछूंगा, अगर मुझे फॉर्म वो सामने वाला खुद क्वेरी जनरेट कर देते हैं, वो सबमिट कर देते हैं उधर से, हाँ कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नाम वगैरह साथ में, हाँ। वो बेटर है, या फिर अगर मैं कोई पोस्ट शेयर करूं उसके ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक दूं ताकि क्लिक बढ़े, ट्रैफिक बढ़े, क्या बेटर रहेगा दोनों में से? वो सर दोनों का अलग अलग बेनिफिट होता है। आपको लीड चाहिए तो आप गेट मोर लीड्स पे ही काम करेंगे। अगर आपको वेबसाइट पे विजिटर बढ़ाने हैं, तब आप वो वाला ऑप्शन यूज करेंगे, वेबसाइट वाला। तो जैसे अगर मैं वेबसाइट में भी क्वेरी का ऑप्शन है, हाँ जी। वहां से भी वो लीड जनरेट हो सकती है, हाँ सर, तो इससे डबल बेनिफिट होगा। बिल्कुल होगा सर। एक अगर बंदा कोई आता है, क्लिक करता है, तो वेबसाइट पे पहले आएगा, उसके बाद सब देखेगा, फिर उसके बाद में फॉर्म फिल करेगा, हाँ तो हाँ उससे दोनों चांस रहेंगे। तो मेरे ख्याल, मैं जैसे आपसे पूछूं कि वो फॉर्म भराना बेटर होगा कि वेबसाइट पे विजिट करना बेटर रहेगा? सर, दोनों की अलग अलग है, क्योंकि वेबसाइट पे अगर वो फॉर्म फिल करेगा, हाँ, तो आपकी जो सीआरएम में लीड आएगी। लीड आएगी, हाँ, CRM में। और अगर वो फेसबुक से करेगा, तो फेसबुक का मेरे को लग रहा है ज्यादा बेनिफिट आपको।
फेसबुक वाला ज्यादा बेनिफिट है। यस सर, क्योंकि फेसबुक से जो है मतलब कि सर्च जो आपकी लीड आएगी वो फिल्टर होके आती है बिल्कुल, जो आपने हाँ, डाला हुआ है उसी के हिसाब से लीड आती है। और वेबसाइट में कहीं से भी लीड आ सकती है आपकी। कहीं से मतलब वेबसाइट पे कहीं से मतलब क्या बोल रहा हूँ पता है, अब मैंने कोई कैंपेन रन किया, कैंपेन रन करने के बाद में जैसे हिमाचल प्रदेश है हाँ हाँ या हिमाचल प्रदेश है या फिर अंडमान है या कोई भी एक लोकेशन का मैंने वहाँ पे हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे कैटेगरी है उसमें बना दूंगा। कैटेगरी में हम्म, कैटेगरी बनाने के बाद में अगर किस हिमाचल का मैंने लिंक दे दिया और पोस्ट होगी जो सिर्फ हिमाचल के लिए होगी या अंडमान के लिए या उत्तराखंड जो भी एक लोकेशन की होगी, हाँ हाँ तो जब मैं पोस्ट दूंगा तो वो लिंक को उस पोस्ट से लिंक कर दूंगा जो अपनी वेबसाइट की है। ठीक है। तो बंदा जो भी विजिट करेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग ना उसमें ना कुछ भी क्लिक करके भेज देते हैं। तो यहाँ हाँ, पे क्या होगा, बंदे को लेना होगा वो उस पेज पे आएगा हिमाचल प्रदेश के, अगर हिमाचल डायरेक्ट हो प्रदेश से जाएगा आपके वेबसाइट पे। हाँ वेबसाइट पे, और उसको वही पैकेजेस दिखेंगे जो हिमाचल के हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये मतलब इसमें अभी होता क्या है ना कि वहाँ पे डायरेक्ट उनको सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, वहीं सबमिट कर देते हैं, फिल फॉर्म वगैरह सब फिल होकर ही मिलता है। हम्म, अगर यहाँ पे वो बंदा आता है और वेबसाइट पे आकर के अगर फिल करता है तो हाँ कैसा रहेगा, मतलब ये ज्यादा बंदे का चांस होगा लीड कन्वर्जन का, बिल्कुल होगा सर, ज़्यादा ही होगा। ज्यादा होगा ना, क्योंकि वहाँ पे वो बिना मेहनत के लोग क्लिक कर देते हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म? हाँ हाँ, तो मेरे हिसाब से आप बोल रहे हो कि वेबसाइट का लिंक भी बेटर रहेगा वहाँ पे देना। बहुत ज़रूरी है सर। अगर आपका वेबसाइट में पैकेज भी डला हुआ है उसी डेस्टिनेशन का, तो पैकेज का लिंक देना ज़्यादा बेहतर है। ओके। जी। और अगर नहीं है पैकेज का तो आप डायरेक्ट अपने जो आपका palyatra.com है स्लैश हाँ पैकेजेस का एक पेज होता है उसमें, जिसमें सारे पैकेजेस रहते हैं। ओके। हाँ, तो आप वहाँ का भी लिंक दे सकते हैं। अगर उसका पैकेज नहीं है आपके पास, उसके रिलेटेड पैकेजेस हैं, आप वो भी लिंक दे सकते हैं। ओके सर, मैं समझ गया। हाँ जी। तो आप बोल रहे मेरे लिए बेटर वही होगा कि मैं उसको पैकेजेस दे दूं और वेबसाइट का बिल हो जाएगा और जो उससे क्लाइंट आएंगे जी। वो चांस ज़्यादा रहेगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि इसलिए ज़्यादा मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि वो उतना मेहनत नहीं करेंगे। हाँ अगर बिल्कुल। जाना है तो करेंगे, हाँ हाँ हाँ। विजिट करेंगे तो करेंगे। हम्म, ठीक है। हाँ जी। तो सर मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि हम ब्लॉग कैसे अपडेट करते हैं वेबसाइट में। ये बहुत से क्लाइंट्स का इशू रहता है। तो बैकएंड में मैंने लॉगिन किया है। मैं सर को वो नहीं दिया गया। ऐसे वाला इसका उसका सब पैकेज पैकेज और ठीक है सर, आप उसको सर वो ब्लॉग्स का रोल मैं दे रहा था आपको, इसमें ब्लॉग्स का नहीं था। आपके सीआरएम में ब्लॉग्स का एक्सेस नहीं था, मैं वो आपको एक्सेस दे रहा था। नेटवर्क इशू बेटा। सर आपको दिख रहा है डैशबोर्ड आया, ओपन हो गया है? हाँ जी दिख रहा है। हाँ जी सर, सीएमएस में ये ब्लॉग्स का सेक्शन है। हम्म, मैं आपको यहाँ से एक ब्लॉग ऐड करके दिखाता हूँ। मैं ब्लॉग खोल लेता हूँ सर एक।
Regular visit is 7. सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसे। हाँ जी सर। सर इसमें नेम में हम लिखते हैं जो हमारा ब्लॉग का हमें नेम देना है। फॉर एग्जांपल प्लेसेस टू विजिट इन दुबई, ये हमारे ब्लॉग का नेम हो गया। और यूआरएल जो हम देंगे सेम जो रहेगा वो जो ब्लॉग का नेम है सेम यूआरएल का नेम रहेगा, बीच में हाइफन आएगा सिर्फ उसमें, और सारे जो लेटर्स होंगे स्मॉल लेटर्स में आएगा सारा। अच्छा इसमें स्मॉल में हो गए। हाँ जी सर, ये एक एसईओ का एक रूल है सर ये भी। ओके जी, कि यूआरएल में जो कुछ भी आप लिखेंगे सारे लेटर स्मॉल में रहेंगे। फिर आता है सर मेटा कीवर्ड्स। मेटा कीवर्ड्स मतलब कि आपके जो दुबई का वो है ब्लॉग है उसमें क्या क्या आपके कीवर्ड्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेसेस इन दुबई, प्लेसेस टू विजिट इन दुबई, ये आ रहे हैं नीचे। ऑफ बीट प्लेसेस इन दुबई, ये सारे सर कीवर्ड्स होते हैं। ओके सर, ये मुझे गूगल भी दे पाएगा? बिल्कुल सर, जैसे कि हम इसे अब जब प्रमोट कर देंगे तो जैसे कोई बंदा सर्च करेगा कि पैकेजेस फॉर दुबई, तो जितना ज्यादा हम इस ब्लॉग को प्रमोट करेंगे वो टॉप रैंकिंग में आता रहेगा ब्लॉग इस कीवर्ड से। ये सारे कीवर्ड से वो टॉप रैंकिंग में आएगा। अब यहाँ पर हम टाइटल डालते हैं सर। टाइटल में क्या सेम नेम जो लिखा हुआ है हमने ब्लॉग का वो सेम आ जाएगा टाइटल में। सर एक चीज ध्यान दीजिए अब यहाँ पर। हाँ सर, जो टाइटल होता है हमारा, टाइटल में हम कंपनी का नेम जरूर लिखते हैं अपना। टाइटल में कंपनी का नेम कंपनी। ये टाइटल को ऐसे लिखना होता है। आप एक बार स्क्रीन देखिए। अब आता है सर H1 टैग्स। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, सुन रहे हैं ना सर? हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ जी सर, H1 टैग्स होता है हेडिंग 1, जो कि हमारे ब्लॉग का मेन हेडिंग रहता है। ओके सर। ब्लॉग में जो मेन हेडिंग आएगा वो होता है। इसमें ये जो आपने ये सब टाइटल है। जी सर, इस सब टाइटल में आपने क्या डाला था? ये टाइटल में सब टाइटल में सर ये ब्लॉग के अंदर ही जो कंटेंट रहता है ना उसी को ही कॉपी करना होता है। मतलब कुछ पार्ट जो है सब टाइटल में आता है वहां पर। उसकी लिमिट जो है सर 50 to 60 कैरेक्टर्स की रहती है। ठीक। फिर आता है सर H1 टैग्स। H1 टैग्स में हम लिखते हैं सर अपना जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है। सर फॉर एग्जांपल पैकेजेस फॉर दुबई, ये सर हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, तो ये हम यहाँ पर डालेंगे। और H2 और H3 में हमारे सेकेंडरी कीवर्ड चलते हैं। फिर फॉर एग्जांपल बेस्ट पैकेजेस फॉर दुबई, यहाँ पर डालेंगे। ऑफ बीट प्लेसेस टू विजिट इन दुबई, ये हमारे सर कीवर्ड फ्रेजेस हैं। आता सर डिस्क्रिप्शन।
ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है सर, ये ब्लॉग के अंदर कहीं पे भी शो नहीं होता है। ये ब्लॉग के अंदर कहीं भी शो नहीं होगा। नहीं होगा। ये मेटा डिस्क्रिप्शन H2, H1, H3 टैग्स, टाइटल, कीवर्ड, नेम, URL और सब टाइटल, ये कहीं पे भी शो नहीं होगा ब्लॉग के अंदर। ये सब रहता है हमारा सोर्स कोड में। ये सिर्फ SEO का रूल है एक कि ऊपर वाले कोड। एक बार फिर से बताओगे, जो बोल रहे हो कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी बात कर रहे हो आप ना? हाँ सर, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा कीवर्ड है, हाँ। और ये सब टाइटल और H1, H2 टैग्स जो मैंने डाले हैं यहाँ पर, हाँ। वो सब वो आपके ब्लॉग में नहीं शो होंगे। ओके जी, ये मैं आपको बता भी देता हूँ ये कहाँ पर शो होंगे। जैसे किसी ने सर्च किया बेस्ट पैकेजेस फॉर दुबई, तो आपका जब ब्लॉग वो देखेगा गूगल पे, तो ये जो टाइटल है ये आपका रहेगा, जो ब्लू कलर की लाइन आता है टाइटल लाइन, हाँ, हाँ। ये वहां दिखेगा। और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वो होता है सर 300 कैरेक्टर्स का। वो आपका ये वाला दिखेगा, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये वहां पर शो होता है। ओके सर। जी सर। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये जहाँ से इमेज नेम हम डालेंगे, यहाँ से ये मैं ओजी टैग्स पे पहले आता हूँ यहाँ पर सर। ओजी टैग में सर ये पूछ रहा है मेटा प्रॉपर्टी ओजी टाइटल। तो यहाँ जो हमने टाइटल दिया था, सेम टाइटल हम यहाँ पर कॉपी करेंगे डबल कोट्स के अंदर। ये ओजी टैग क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी ये ब्लॉग को आप शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, कभी आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया होगा ब्लॉग को कभी, तो आप देखते हैं उसके ऊपर लिखा जाता है सारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और URL। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये वो चीज है सर, इसको हर ब्लॉग के लिए सेट करना पड़ता है हमको। ओके, तो आप बोल रहे हो कि इसके अंदर क्या आएगा, मतलब जैसे कि मेटा प्रॉपर्टी में आ रहा है कंटेंट, तो इसमें मतलब कोई सीरियल नंबर से आएगा या फिर इसमें कौन सा भी उठा के कॉपी करके डाल सकते हैं? मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, ये देखिए ये एक टैग है, मतलब ये कोड लिखा होता है ये। हाँ। तो आपको बार बार ना लिखना पड़े इसलिए ये इसमें ऑलरेडी फिट रहता है। सिर्फ चेंज क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ लिखा है टाइटल, आप देखिए ओजी के बाद लिखा है टाइटल, तो ये आपका टाइटल टैग में शो होगा। आपको जो चेंज करना है सर, वो देखिए ये जो डबल कोट्स है ना, यहाँ से इज इक्वल टू से आगे जो डबल कोट्स लिखे हैं, सिर्फ आपको वो चेंज करना होता है। जैसे यहाँ टाइटल लिखा है तो अब इसमें टाइटल ऐड कर देंगे जो हमने पहले ऊपर लिखा था। हाँ, फिर आपका नीचे आता है मेटा प्रॉपर्टी ओजी साइट, इसमें आपका वेबसाइट का लिंक आएगा सर। ये है ना सर palyatra.com। इसे मैं कॉपी करता हूँ, मैं इसे डबल कोट्स के अंदर लगा दूंगा यहाँ पर। और URL पूछ रहा है उसके बाद, ये URL में भी सेम मैंने कॉपी किया palyatra.com, फिर उसका इनर का मैं लिंक दे दूंगा blog/blog, उसके आगे मैं URL दूंगा ब्लॉग का, जो भी हमारा URL बना है। ओके, ये हमारा URL सेट हो गया। फिर आप palyatra.com होगा, फिर /blogs आएगा, फिर /URL होगा, वो आ जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। palyatra.com खुल गया सर। यहाँ ब्लॉग्स का पेज खोलेंगे तो /blog करके खुल गया, आ गया। हाँ सर, तो यही चीज मैं वहां पर दिखा रहा था आपको। और उसके आगे URL जो है वो हमारा ब्लॉग का URL आ जाएगा। फिर आता है सर मेटा प्रॉपर्टी ओजी डिस्क्रिप्शन। अब ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखा था, इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पर। ये हमने सर्च कर दिया मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर ये मेटा प्रॉपर्टी ओजी टाइप है, टाइप पूछ रहा है कि हम वेबसाइट पे या फिर कहाँ पर हम डाल रहे हैं ब्लॉग को। यहाँ पर वेबसाइट लिखा हुआ है, ये ठीक है, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है आपका मेटा प्रॉपर्टी ओजी इमेज, ये आपका लोगो पूछ रहा है कि उसमें एक सर लोगो भी आता है, देखोगे स्क्वायर शेप में लोगो बनाता है, शेयर करते हैं। लोगो को इमेज लोकेशन कॉपी करेंगे
और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। ओके, वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ पे डाल। हाँ जी सर, आपका ही लोगो यहाँ पर आएगा फिर। ठीक है। ठीक है सर। और वो लास्ट सेकंड ऑप्शन था वेबसाइट, उसको भी छोड़ देंगे। हाँ, उसको वैसे ही छोड़ेंगे क्योंकि वो हम वेबसाइट में ही अपडेट कर रहे हैं ब्लॉग। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ दो सर। यहाँ पर आ रहा है इमेज नेम। यहाँ पर हम H1 टैग जो है हमारा, उसे कॉपी करके यहाँ लिखेंगे। 2 मिनट आया, हाँ मैं आ रहा। H1 टैग जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड था सर, हमने उसे कॉपी किया, इमेज नेम में पेस्ट किया, और जो हम इमेज नेम में सर लिखेंगे यहाँ पर, हेलो हाँ सर, हाँ सर। हाँ सुन रहे हैं ना, जो हम सर इमेज नेम में लिखेंगे उसे ही कॉपी करेंगे इमेज टाइटल में और ऑल टैग में। ओके। फिर सर ये यहाँ पर इमेज मांग रहा है, मैं यहाँ पर इमेज डाल देता हूँ दुबई का। ये दुबई का इमेज है, मैंने इमेज लगा दिया। अब ये जो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सर हमारा ब्लॉग बन रहा है। अब ये हम ब्लॉग लिख रहे हैं पूरा, तो मैं यहाँ से ब्लॉग देखता हूँ, अब यहाँ से ऐड करता हूँ। और सर एक चीज और, ये जो ओवरव्यू में हम लिखते हैं ब्लॉग में स्टार्टिंग पार्ट, हाँ। ये सर मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। ओके सर। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओवरव्यू 4 to 5 लाइन का होना चाहिए। Yes. जैसे सर आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दुबई आ रहा है सर। ये हमारा एक कीवर्ड था, हमने लिया था जो, हाँ सर। तो हम इस पे अपनी इंटरनल लिंकिंग भी करेंगे। इसे बोल्ड कर दिया हमने। इसे यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, पहले लिंक कर देता हूँ। वैसे आपकी URL, वेबसाइट का URL यहाँ पर लिंक कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि सर किसी ने आपका ब्लॉग खोला और पढ़ते पढ़ते उसे कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है, तो वो जब इस पे लिंक पे क्लिक करेगा ना सर, तो डायरेक्ट वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। ये सर इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं इसे हम SEO में। समझ रहे सर? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ सर, अब मैं आता हूँ फिर जो हम पूरा ब्लॉग लिखेंगे वो आगे का। ये है तो ब्लॉग। इंटरनल, जैसे कि हमने दिखाए कि बेस्ट प्लेसेस, जिसमें पूछ रहा हूँ बेस्ट प्लेसेस इन दुबई है, अगर इंटरनल लिंकिंग करना है, मुझे इंसर्ट करना है, इसके अंदर एक लिंक लगाना है, तो वो उससे रिलेटेड लिंक होना चाहिए। नहीं नहीं, वो लिंक कोई भी जहाँ पर आपको रीडायरेक्ट करना है इसको, वहां आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं। ओके सर। जी, और फिर मैं ब्लॉग्स कंटेंट में आता हूँ। इसमें हम पूरा कंटेंट जो ब्लॉग का है हम वो लिखेंगे। प्लेसेस इन दुबई, सेम कॉपी पेस्ट ही आपका टाइटल में वो भी होगा और ऑल टैग में भी होगा। मैंने इमेज सेलेक्ट किया यहाँ पर, वैलिड फाइल। अब सर बाकी का मैं ये जो ब्लॉग है नीचे का, मैं इसे मतलब पूरा एक साथ नहीं लिखूंगा, बीच में थोड़ा बहुत तोड़ के मैं लिखूंगा इसे, क्योंकि एक ही साथ पूरा ब्लॉग लिख देंगे तो सर जो पढ़ने वाला रीडर होता है वो उसको इंटरेस्ट नहीं आता सर। नहीं, मैं जैसे आप बोल रहे हो कि एक बार में नहीं लिखोगे, जी जी, अगर जो पढ़ने वाला होगा उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब मतलब नहीं समझा, उसको एक ही साथ सब दिखेगा या फिर? नहीं नहीं सर, मैं एक बार ब्लॉग अपडेट कर दूं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं ऐड कर रहा था फिर। ठीक है सर। हाँ सर, सबसे पहले तो सर ये ओवरव्यू है, ये जो आपका बाहर शो होता है। फिर आप जब ब्लॉग के अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये इमेज शो होगी वहां पर, फिर आपका जो कंटेंट है वो उसको शो होगा सारा। समझे सर? हाँ सर। ये मैंने अभी इतना यहाँ पर ऐड किया।
फिर मैंने एक और सेक्शन ऐड किया, यहाँ पर ब्लॉग्स का एक और सेक्शन मैंने ऐड किया, नीचे ऐड हो गया सर, ये देखिए। मैंने यहाँ पर प्लेसेस टू विजिट इन दुबई लिखा, सेम कॉपी इमेज टाइटल में भी और ऑल टैग में भी। मैं एक और इमेज ऐड करता हूँ। जो मेरा बाकी का ब्लॉग था, जो मैंने अभी नहीं लिखा है, मैं उसको यहाँ पर सर ब्लॉग मैंने ऐड कर दिया अभी एक। मैं यहाँ पर बैनर इमेज लेता हूँ। बैनर इमेज सर आपको पता है ना, जो स्लाइडर में चलता है ऊपर ब्लॉग के ऊपर, वो बैनर इमेज हो गया। मतलब इसमें मिनिमम 2 बैनर इमेज तो होना चाहिए जो कि स्लाइड में चलता रहे वो। मैंने 2 बैनर इमेज ऐड कर दिए और मैंने इसे कर दिया सबमिट। ये आपका ब्लॉग एक सबमिट हो गया सर। मैं आपकी वेबसाइट को चेक करता हूँ। ये देखिए सर, एक ब्लॉग ऐड हो गया। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ सर, आप देखिए स्क्रीन एक बार। हेलो, देख रहे हैं ना सर? देख रहा हूँ, देख रहा है। हाँ जी सर, ये देखिए जो मैंने ओवरव्यू में कंटेंट लिखा था वो सर ये यहाँ शो होता है। और अगर हम यहाँ पर ही सारा कंटेंट लिख देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। पहले हम ब्लॉग, मतलब कहते हैं ना कि पहले ब्लॉग थोड़ा सा लिखना चाहिए। बंदे को इंटरेस्ट है तो वो अंदर जाके जरूर देखे ब्लॉग को। तो ये जो ओवरव्यू है सिर्फ इतना ही लिखना होता है। फिर हम इसे अंदर जाते हैं ब्लॉग के अंदर, मैं आपको वो भी दिखाया था। ये सब बैनर इमेज मैंने 2 लगाए थे, ये देखिए स्लाइड में चल रहा है। हाँ जी। फिर नीचे देखेंगे जो मैंने कंटेंट ऐड किया था, ये कंटेंट आया और उसके साथ मैंने एक इमेज ऐड की थी, यहाँ इमेज भी आ गई वो वाली। सेम चीज मैंने एक और सेक्शन ऐड किया था, उसमें मैंने ब्लॉग डाला था कंटेंट, उसके साथ इमेज डाली थी, वो यहाँ पर आ गई। अदरवाइज तो कंटिन्यू हो जाती थी ऊपर वाले के साथ। सॉरी सर, अगर हम उसको तोड़ के मतलब 2 बार में नहीं करते तो वो कंटिन्यू ऊपर वाले के साथ में हो जाती थी, इमेज के साथ में। ये इसके साथ ही फिर ऐड होता वो यहाँ पर ही, इसके आगे ही। तो वो वही चीज मैं आपको बता रहा था कि बंदा इतना लंबा कंटेंट एक बार में पढ़ना पसंद नहीं करता है, जो रीडर होता है। रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। बाकी सर ये ब्लॉग डाल के मैंने आपको दिखा दिया, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिए। अगर इसमें आपको कोई इशू आता है, कोई आपको अगर इशू आता है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। ओके सर। और और सर मुझे ना पूछना था कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, जी जी जी, उसके अंदर हमें ऐड करना है, कीवर्ड सेट करना है, करेक्ट ना? नहीं सर, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड नहीं, जो वहाँ पे था ना, ऑप्शन था ना, क्या नाम था उसका? मेटा कीवर्ड्स, मेटा कीवर्ड। हाँ मेटा, हाँ। हाँ सर, अगर उसके अंदर हम लोग मिनिमम और मैक्स, वहाँ पर सर मैक्सिमम हम 5 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। मैक्स 5? यस, मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स। तो इतना बेटर रहेगा मेरे। जी सर, मतलब फर्स्ट वाला जो कीवर्ड रहता है वो प्राइमरी रहेगा और बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स आए थे सारे। जी सर। जी, और कोई इशू सर, डाउट? जी नहीं, इसमें डाउट नहीं अभी तो है। बाकी आप एक बार ट्राई कीजिए जरूर। हाँ जी। इशू आता है तो आप बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। और बाकी ये आपके जो इसमें था कि वेबसाइट सेटअप वाला पार्ट है एक बार, तो उसके लिए हमारे ORM एक्सपर्ट हैं श्रीवास्तव, या जी। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी।
तो सर आज का हमारा एजेंडा था सर बात करने का, वो था सर हमारा वेबसाइट सेटअप और फेसबुक के फीचर्स और ब्लॉग्स कैसे अपलोड होते हैं और कैसे राइट किए जाते हैं। ओके सर, तो हमारे साथ जो जयदीप सर थे उन्होंने आपको ब्लॉग्स के बारे में और फेसबुक के जो फीचर्स थे और कैसे हम अपने वेबसाइट को ज़्यादा इफिशिएंटली ग्रोथ करवा सकते हैं वो उन्होंने आपको बता दिया। ओके जा सर। रहा है वीडियो बीच बीच, हेलो, वीडियो ने बीच बीच में रुक जा रहा है। ओके सर, जस्ट हेलो। हाँ सर अभी आ रहा है। तो सर जैसा कि हमारे साथ जयदीप सर ने आपको बताया कि फेसबुक से कैसे हम अपने वेबसाइट को और अपने कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ दिलवा सकते हैं, क्या फीचर्स थे उनके। ओके सर। हाँ सर। तो सर ये तो हमारी वेबसाइट की प्रमोशन की बात ही हो गई। अब सर हम आते हैं कि हम अपने वेबसाइट का ना को हैंडल कैसे करते हैं और उसको सेटअप कैसे करते हैं। जी सर। तो ये आपका बैकएंड ओपन। ओके सर, तो सबसे पहले हम लोग लॉग इन करते हैं अपने वेबसाइट को। तो सर सबसे पहले हम जाएंगे travel.com पे। ओके सर। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे सर ऑप्शन आता है हमारा लॉगिन का। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको आईडी एंड पासवर्ड इंटर करने पड़ेंगे और आपका बैकएंड लॉगिन हो जाएगा। ओके सर। जी सर। तो सर इस टाइप से आपका बैकएंड यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा वेबसाइट सेटअप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा लोकेशन। लोकेशन पे ही डिपेंड करता है हमारा सारा डेस्टिनेशन, पैकेजेस, एक्टिविटीज और हमारा जितने भी वेबसाइट के ऊपर जितने भी हम कंटेंट जो भी डालते हैं वो सिटीज पे सबसे ज़्यादा, लोकेशन पे सबसे ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं सर उसको। तो सर लोकेशन के अंदर सबसे पहला चीज़ आता है सिटी। हम यहाँ से सिटी सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे। तो सर मैं यहाँ पे फिर आपके लिए आपका वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। पाल यात्रा, ये था palyatra.com। PAL सिंगल ए। सिंगल है। नाम ओपन करें। यात्रा, पाल यात्रा तो सर ये हमारा साइट है। तो सर सबसे पहले हम अपने बैकएंड में चलते हैं। तो सिटी यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास दुबई का, सर ने जैसे ब्लॉग के बारे में बात किया तो आज हम लोग ना दुबई पे ही पूरा टॉपिक अपना रखते हैं। दुबई का ही सब कुछ हम लोग क्रिएट करेंगे और उसको आगे हम लोग फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। दुबई का जैसे मैंने देख लिया, दुबई का यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे दुबई का नहीं है। तो सर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप में सर ऐड का ऑप्शन आ रहा है मेरे माउस कर्सर से। ओके सर, ऐड पे इंटर सिटी दुबई। ओके सर। तो अगर मैं सिटी में, जस्ट मैं पूछा, अगर मैं सिटी में इंटर मारूंगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा? सर मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। लोकेशन पे क्लिक किया। ओके सर, सिटी पे क्लिक करने पे हमारे पास एक लिस्ट आता है जिसमें जितने भी सिटी हम लोग क्रिएट कर रखे हैं अपने बैकएंड पे वो सारे। ओके सर, यहाँ पे 4 फीचर्स होते हैं सिटी का। ये वाला पोर्शन अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला सर ऐड का, दूसरा रिसेट का होता है, थर्ड जो है वो डिलीट का ऑप्शन है और फोर्थ जो है वो फिल्टर करने का। ओके, तो सबसे पहले हम फिल्टर करके देख लेते हैं क्या कंट्री, स्टेट या सिटी के नाम से कि क्या दुबई का पैकेज है। फिल्टर किया, नो हमारे पास दुबई का पैकेज नहीं है, क्या सिटी नहीं है। तो सबसे पहले हम सिटी क्रिएट करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, इंटर सिटी पूछता है, हम यहाँ पे डालेंगे दुबई। लोकेशन, दुबई का लोकेशन डालना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली अभी हम लोग को दुबई के बारे में उतना इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे दुबई का लोकेशन में भी दुबई इंटर करते हैं। ओके सर, स्टेट एंड कंट्री दुबई। ठीक है सर, इसको सबमिट किया।
तो सबसे पहले हमारा जो बैकएंड है उसमें एक हमारा लोकेशन सेट हो चुका है, वो है दुबई के नेम से। ओके, सेकेंड जो हमारा वेबसाइट सेटअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, क्या हम डेस्टिनेशन चेक करते हैं कि क्या हमारे पास डेस्टिनेशन दुबई की है। तो चलते हैं हम डेस्टिनेशन CMS के अंदर, और वहाँ पे हमारा एक पोर्शन आता है डेस्टिनेशन, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जी सर। क्लिक करते हैं सर, एग्जैक्टली फिर हम अपने वेबसाइट के होम पेज पे चलते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या हमारे पास डेस्टिनेशन क्रिएट हैं दुबई के। एग्जैक्टली यहाँ पे लद्दाख, मोनाल नहीं है। फिर हम लोग बैकएंड में चल के इसको क्रिएट करता है। ऐसे लिस्ट हमारे पास यहाँ भी है, नंबर्स ऑफ 9 डेस्टिनेशन सभी एक्टिवेटेड है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ऐड पे क्लिक किया। पीछे जाओगे क्या, एक बार प्लीज पीछे। CMS, ओके CMS, यस सर। हाँ ठीक है, समझ गया। डेस्टिनेशन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आएगा। अगर इसमें कोई डेस्टिनेशन ऐड करने हैं तो ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमारा एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो फिल करने होते हैं। ओके सो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है कंट्री का। कंट्री पे क्लिक किया, दुबई पूछेगा, हम लोग दुबई सेलेक्ट करेंगे। दुबई के लिए हम लोग डेस्टिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, सिटी दुबई, नेम दुबई। उसके बाद URL सर यहाँ पे URL रिक्वायरमेंट होती है, तो हम URL अभी फिलहाल आपका जो डेस्टिनेशन का जो मैपिंग है उसके हिसाब से URL हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे URL को पेस्ट कर देंगे। HTTP वाले आता एक्चुअली ये आया नहीं है मुझे ठीक से, मैं इसको फिर से HTTP यार हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मेटा कीवर्ड्स। जैसा कि जयदीप सर ने आपको बताया होगा मेटा कीवर्ड्स के बारे में, मेटा डिस्क्रिप्शंस के बारे में एंड कंटेंट के बारे में, कैसे इसको फिल करते हैं। तो मेटा कीवर्ड जो होते हैं इसके एक लिमिटेशंस भी होती हैं, 200 वर्ड से मैक्सिमम इसमें हम लोग फिल नहीं कर पाते हैं। ओके सर, तो मेटा कीवर्ड्स एग्जैक्टली सर ये वर्क कैसे करेगा, तो हम जो हमारा पैकेज डेस्टिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं उसके रिलेटेड ये पहले डिफाइन करता है कि किस लिए है। तो दुबई हम किस लिए वेकेशन मनाने जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैमिली हॉलिडे के लिए हम लोग जाते हैं। ओके सर, सर उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है सर करेंसी। तो सर जैसा कि हम लोग को पता है कि दुबई में ड्रम चलते हैं, वहाँ पे दिनार एंड ड्रम जो ड्रम्स आई थिंक होता है दिरहम सर वहाँ की करेंसी होती है। तो सर हम इसके बाद आपको बताएंगे करेंसी ऐड कैसे होती है। ओके सर, और सर उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पर टाइटल का है। तो टाइटल में जैसा कि जयदीप सर ने आपको पहले बताया होगा कि टाइटल्स में हम लोग अपनी कंपनी का नेम जरूर फिल करते हैं। तो हम यहाँ पे डालते हैं टाइटल ओके सर। हाँ जी सर। उसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है टाइम जोन और टाइम टाइटल। ओके, तो सर ये गूगल से हम लोग नॉर्मल से कॉपी कर लेंगे, जो हमारे टाइम का जो टाइम शेड्यूल होता है, जैसे इंडिया में होता है +5 समथिंग, हाँ 5:30 ऐसा समथिंग। तो सर दुबई के हिसाब से यहाँ पे टाइम जोन हम लोग सेट कर लेंगे। फिर हमारे पास एक नॉर्मल सा फिर से आता है OG टैग। जयदीप सर ने पहले भी आपको बता चुका, OG टैग का मतलब होता है ओपन ग्राफ टैग। इसमें जब ब्लॉक्स में हम लोग फॉर्मेट जब सेट कर रहे थे तो वहाँ पे देखा होगा आपने, वहाँ पे बहुत सारे URL वहाँ पे सर ने फिल करके आपको दिखाए होंगे। हाँ जी सर।
फॉर एग्जाम्पल सर एक आप कंटिन्यू। हेलो सॉरी सर हाँ जी। ओजी टैग। तो सर ओजी टैग में अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टैग नहीं है तो हम यहाँ पे नॉर्मल सा अपना यूआरएल ही अभी हम डालते हैं, क्योंकि ओजी टैग के को जब हम लोग कॉपी पूरा फुल फ्लेजर में जब यहाँ पे हम लोग इस पे पेस्ट करते हैं, ये तो यहाँ पे आ रहा है सर एग्जैक्टली यूआरएल में क्यों नहीं? आपने कॉपी सही नहीं किया। तो अभी कॉपी सही है ना? चलो URL नहीं होता है। तो फिर ईवारस शायद वो नहीं लेता होगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेता हो। जी सर यूआरएल का जो फॉर्मेट होता है ना सर उसमें वो यूआरएल एग्जैक्टली हमारा एड्रेस होता है, ठीक है। तो सर उसमें जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो काउंट होते नहीं, और उसके सेकंड रूल ये है कि वो जब भी स्टार्ट होता है तो वो स्मॉल से ही स्टार्ट होता है। ओके सर, अब हम यहाँ पे एक दुबई का फोटो सेट करते हैं। ये है ना, सर यहाँ कुछ टाइप कर सकते मेटा डिस्क्रिप्शन सर, आई थिंक वर्ड में हमारे पास है मेटा डिस्क्रिप्शंस में दुबई के बारे में इतना ही नहीं। ओके सर, मेटा डिस्क्रिप्शन कर लिया, यहाँ पे फोटो हमने सेट कर लिया। अब हमारे पास डिस्क्रिप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है कि दुबई के बारे में आप कुछ डिस्क्रिप्शंस डालना चाहते हैं। तो नॉर्मल हम दुबई के बारे में डिस्क्रिप्शंस अभी हम लोग गूगल से नॉर्मल से ले लेते हैं। इसके लिए अगर आपके पास कंटेंट पहले से अगर दुबई के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस के बारे में है तो आप इसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग गूगल से विकिपीडिया से कॉपी करिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ओके सर, सर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इच फीचर, क्या आप इसको शो करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे जो होम पेज पे आपका आता है वहाँ पे? हम यस हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, हम यहाँ पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद इमेजेस के तो आप बोल रहे हो कि जो इस फीचर है ये अगर हम क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे डायरेक्ट शो कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम डेस्टिनेशंस पे क्लिक किए, ठीक है, पालयात्रा.com पे गए, डेस्टिनेशन पे क्लिक किए, जो आप यहाँ पे नंबर्स देख रहे हैं जो आपके ऑलरेडी डेस्टिनेशंस यहाँ पे क्रिएटेड हैं, अगर इच फीचर अगर अलाउ नहीं होगा तो ये इस पोर्शन में शो नहीं होगा, फिर बाहर में शो नहीं होता। मतलब एग्जैक्टली सर जो हमारा जो होम पेज पे जो 5 डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे वो शो नहीं हो पाएंगे। ओके सर, ओके। उसके बाद सर यहाँ पे हमारा सेलेक्टेड इमेज का ऑप्शन फिर से आ रहा है, हम यहाँ पे एक और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वैलिड फॉर्मेट जेपीजी इसमें सारी दुबई की हैं। ओके सर, और इसके साथ हम लोग सबमिट करते हैं और हमारा दुबई का एक डेस्टिनेशन क्रिएट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे नंबर सीरियल नंबर 1 पे डेस्टिनेशन का एक दुबई के नाम से एक डेस्टिनेशन क्रिएट हो चुके हैं। ओके सर, हेलो, हाँ सर। हम अपने साइट पे चलते हैं और अपने साइट को ना रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमारा दुबई का जो डेस्टिनेशन हमने क्रिएट किया वो क्या यहाँ पे है। ओके, पहले हमारे 9 डेस्टिनेशंस एक्टिव थे सर, आप देख पा रहे हो हमारे पास दुबई का भी एक ऑप्शन है। ओके सर, अब जो हमारा सेटअप रिक्वायरमेंट्स जो 2 होता है, अब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक्टिविटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दुबई में पैकेजेस एंड एक्टिविटी की पोर्शंस दिख रहे हैं आपको। तो सर सेकंड जो थिंग है वो एक्टिविटीज कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलते हैं हम एक्टिविटी क्रिएट। एक बार हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं क्या वो दुबई पे? हाँ ऑफ कोर्स फ्रंट। ओके सर,
So just 1 minute, sir. I think network issue. Hello. 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 Mic के लिए. Hello. हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जा रही है एक्चुअल में पता नहीं ये सर नेटवर्क इशू हो गए थे समथिंग, तो इसका से डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, इसलिए से ऑन कर दिया। ठीक है सर। क्या कह रहा है? स्क्रीन से ऑन करना। ओके, रिकॉर्डिंग चल रहा है। हेलो। हाँ यस सर। वॉइस ना ब्रेक हो जा रही है। सर स्क्रीन आपको शो हो रही है? हाँ तो हो रही है, आपका दिख रहे हो। ओके पर सर। ना ब्रेक हो जा रहा है आवाज। स्क्रीन हाँ स्क्रीन दिख। हेलो हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ तो रुक जा रही है आपकी आवाज, बीच बीच में वीडियो पॉज हो रही है। अभी अभी सर आ रही है ठीक से? आ रही है। ओके। ऐड इमेज किया था ना एक और रिफ्रेश कर। करते हैं। जो हमने इमेजेस लास्ट टाइम हमने देखा था वो शो नहीं हो पा रहा था। हेलो। यस सर। हाँ सर बोलो। हाँ सर, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन जब क्रिएट किए थे तो उसमें इमेज वो सर शो नहीं हो रहे थे। यस सर। क्या नहीं हो रहा? हाँ हेलो। इमेज शो हाँ तो इमेज शो नहीं हो पा रहे थे। हम लोग के डेस्टिनेशन जो हम लोगों ने चेक किया था वेबसाइट पे जाके, ओके। एग्जैक्टली वहाँ पे शो नहीं हो पा रहा था हम लोग का इमेजेस दुबई का। ओके, तो सर डेस्टिनेशंस में ना 2 इमेजेस स्लाइडर के लिए, बैनर के लिए वहाँ पे सर कंपलसरी है इसको फिल करना। ओके सर, जो कि मैं आपको मिनिमम 2 मिनिमम 2 मिनिमम 2 ये वाला सेक्शन है सर। मैक्सिमम 2 ऐड ज्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम 2 सर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके। ओके सर, तो सर इसी के साथ हमारे डेस्टिनेशंस का जो पार्ट था वो तो सर क्रिएटेड हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटीज की साइड। क्या एक्टिविटीज कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे मैंने पूछा था, मेरे को अगर डेस्टिनेशन में क्रिएट करता हूँ और उसके बारे में मुझे कुछ लिखना है। अभी हम जैसे हमने एक देखा ब्लॉग्स में, हम जहाँ पे हम पूरी तरह से उसकी हिस्ट्री बता सकते हैं किसी भी चीज के लिए। यस सर। ठीक है ना। अभी जो डेस्टिनेशन है इसमें हम जो मेटा डिस्क्रिप्शन था उसमें कितना लाइन, मतलब 3, 4, 2 या फिर एक सर मैक्सिमम 3-4 लाइन या मिनिमम तो सर उतने रहने चाहिए। लेकिन उसकी कुछ वर्ड्स की लिमिट्स है, वो है मैक्सिमम 200। उससे ज्यादा हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके सर, तो मतलब अगर उसके ऊपर लिमिट जाएगा तो अपने आप स्टॉप कर देगा? यस सर, फिर वो शो नहीं होगा, फिर वो आप डेटा वहां से मूव हो जाता है। ओके अलाउ नहीं करें। ठीक है सर। सर एक्टिविटीज में चलते हैं। एक्टिविटीज कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहले से आपके 8 एक्टिविटीज क्रिएटेड है। ठीक है, तो सर एक्टिविटीज क्रिएट करने के हम लोग ऐड में फिर से क्लिक करते हैं। ओके सर, जैसे सिमिलर सर हमारे जितने भी फॉर्मेट से क्रिएट करने के बस ऐड पे क्लिक करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट के एक हमारे पास बॉक्स आता है जहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और उसके साथ हमारा वो एक्टिविटीज और डेस्टिनेशन या पैकेजेस जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ओके सर,
तो हम दुबई का भी हम लोग एक्टिविटीज क्रिएट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे दुबई में हम लोग एक्टिविटीज में हम लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल बाइक राइड। ओके सर, हेलो। जी सर, जी सर। फॉर एग्जांपल हम दुबई के लिए एक क्रिएट करते हैं एक्टिविटी जिसमें हम लोग रखेंगे बाइक राइड्स का। ओके सर। एडल्ट का प्राइस हम लोग रखेंगे 2,000 चाइल्ड प्राइस को प्राइस 1,500। डिस्काउंट्स क्या यहाँ पे अलाउ हम लोग करते हैं अपने एक्टिविटीज में, तो अभी डिस्काउंट्स में हम लोग 0 डाल देते हैं क्योंकि 0 डिस्काउंट्स हम लोग अभी दे रहे हैं। ओके, मैं इसको बाद में चेंज करके आपको दिखाऊंगा डिस्काउंट्स वर्क करते हैं। फिर अवेलेबल कब से होगा, तो ये हमारा मिड नवंबर से स्टार्ट होता है और ये हमारा पैकेजेस जाएंगे दिसंबर तक। ये अवेलेबल है और ऑल डे के लिए अवेलेबल है। URL फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे URL जो है वो आपके पाल यात्रा का ही ऐड कर लेते हैं। इसमें तो पूरा नहीं आ रहा, तो सिर्फ पाल यात्रा ही लिखना पड़ेगा ना? तो सर आप एक बार क्रिएट करके देखना URL में अपना www के साथ जो आता palyatra.com है वो आप यहाँ पे URL में सबमिट करके एक बार चेक कीजिएगा। ओके सर, ओके ठीक है। ओके, फिर मेटा कीवर्ड्स तो फैमिली, हॉलीडे, कॉमा, सोलो, ओके सर, मैंने अभी 2 डाले हैं, अब इसमें ऐड कर सकते हैं, इसके लिए मैक्सिमम लिमिट्स हैं सर 5 कीवर्ड्स के ना? हाँ, 200 अप्रॉक्स। टाइटल्स बाइक राइड्स था, बाइक राइड्स, यहाँ पे हम लोग कंपनी का नाम ऐड करते हैं सर, पाल यात्रा। ओके सर, ओजी टैग पाल यात्रा। अच्छा एग्जैक्टली सर, ओपन ग्राफ टैग में जैसे जैदी सर ने आपको ओपन ग्राफ टैग के बारे में बताया था, सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क होता है। क्या वीडियो का URL हमारे पास अवेलेबल है? नो, हमारे पास वीडियो का URL अभी नहीं है। ओके, मेटा डिस्क्रिप्शंस बाइक राइड्स के बारे में समथिंग अभी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। जस्ट 1 मिनट, और मेटा डिस्क्रिप्शंस हम लोग दुबई के बारे में कुछ नॉर्मल सा देख लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे ओके सर, मेटा डिस्क्रिप्शंस यहाँ से सर हम लोगों ने ऐड किया। अब इमेजेस ऐड करते हैं। इमेजेस करते हैं हम लोग बाइक राइड की। एक इमेज को हम लोगों ने ओपन किया, फॉर एग्जांपल सेव किया, ऑलरेडी सर आई थिंक हमारे पास एक फोटो है जो हम यूज कर सकते हैं हम लोग। तो सर
बीच में हेलो किशोर हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। यस। अंकल बाय बाय क्यों कर रहे थे? मजा नहीं आया सर। एग्जैक्टली बाइक की एक फोटो पीछे लाइट भी लगाते हुए तो भाई इसके बाद पीछे लाइट भी लगा देते। नहीं बीच में हेलो हेलो यस सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर यहाँ पे अभी हमारे पास बाइक की कोई फोटो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग नॉर्मल से कोई फोटो यूज कर लेते हैं। ओके वो सर। भी एक लगा देता हूँ। हाँ मैं अभी एक नॉर्मल सा लगा देता हूँ, क्योंकि वो डाउनलोड होने के बाद मिस हो जा रहा है, बात पता नहीं शायद समथिंग कुछ डाउनलोडिंग ठीक में चलेगा, हम लोग ऐड तो कर ही सकते हैं उसको। हाँ कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे हम लोग अभी। सर उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन का टाइम आता है कि कब से कब तक ये ओपन रहेगा, तो हम इसको डालते हैं मॉर्निंग में 8 AM to 4 PM। ओके सर। जी सर। 8 AM से 4 PM तक रहेगा लोकेशन, और दुबई में हमारा होगा। ये किसी दिन क्लोज रखना अगर जो बाइक राइड्स का है वो किसी दिन क्लोज रहेगा तो नहीं, हम एवरीडे हम लोग फ्राइडे को, क्योंकि मुस्लिम की थोड़ी कंट्री है तो इसलिए फ्राइडे हम लोग क्लोज रखते हैं। ओके। और डिस्क्रिप्शंस में जो यहाँ पे डालने हैं हम, तो अभी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है तो नॉर्मल में यहाँ पे डेमो डाल देते हैं सर, फॉर एग्जांपल। ओके। और एक्टिविटी कंटेंट रहेंगे तो उसको हम डिटेल में दे सकते हैं। यस सर एग्जैक्टली, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क्रिप्शंस पूछ रहे हैं, वो एक्टिविटी पॉलिसी पूछ रहा है, तो सर अभी हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ओके। टर्म्स एंड कंडीशंस, कैंसिल पॉलिसी, तो सर एग्जैक्ट अभी मेरे पास डेटा नहीं है। अगर डेटा होगा तो हम एडिट करके यहाँ पे फिर से फिल कर लेंगे। हाँ नहीं, मैं समझ गया, वो तो मैं भी वहाँ पे एडिट करके फिल कर सकता हूँ कुछ भी। यस सर ऑफ कोर्स। अभी नॉर्मल हमारे पास डेटा नहीं है इसलिए हम डेमो लिख लेते हैं। डेटा जब आएगा तो सर इसमें हम लोग फिल कर लेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। फिर यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन आता है, क्या नो कैंसिलेशंस आपको डालने हैं अपने एक्टिविटीज में। ऑफ कोर्स हमें एक बार बुक करने के बाद हम यहाँ पे कैंसिल नहीं होने देंगे। सो मोबाइल फोन ऑफ कोर्स, मोबाइल फोन कंपलसरी है क्योंकि जीपीएस लोकेशन चाहिए। फिक्स डेट टिकट ओके, इंग्लिश लैंग्वेज ओके, मीट अप विद द गाइड ओके, एज फीचर्ड यस, साइट सीइंग नो, ऐड इमेजेस, यहाँ से सर हम फिर से ऐड इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफर ओनली, ट्रांसफर इंक्लूडेड, ट्रांसफर विद प्राइस। और अब सर नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तो सर एग्जैक्टली ये तो बाइक राइड के लिए, तो सर यहाँ पे हमारा कोई कैब नहीं है या फिर हमारा कोई मिनी बस तो नहीं है जहाँ पे सीटें कंपलसरी होंगे कि इस सीट के इतने प्राइसेस लगेंगे। तो वो ये सेक्शन सब दूसरे सेक्शन एक्टिविटीज के लिए, जैसे हम लोग साइट सीइंग पे भी जाते हैं, वहाँ पे मिनी कैब किया हम लोगों ने, मिनी बस किया, उसके फोर व्हीलर या बस या फिर जो भी सीटर रहेगा उसके हिसाब से डालना है। एग्जैक्टली फिर हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं। अब देख पाएंगे बाइक राइड्स का यहाँ पे एक एक्टिविटी बन गया है। हमारे पास फोटो नहीं था, फोटो भी हम लोग डाउनलोड करके फिर से चेंज करके देख लेंगे सर इसको। नहीं चलेगा सर, वो तो मैं समझ गया, वो तो सिर्फ ब्राउज करके ऐड करना है। अब मैं इसको दिखाता हूँ, ये हमारे साइट पे शो होगा। दुबई का जब हम खोलेंगे डेस्टिनेशंस को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास एक्टिविटीज ऐड हो चुकी है जो पहले नहीं थी। अच्छा, जो ये डेस्टिनेशन है यहाँ पे एक साइड में एक्टिविटी और वन साइड में पैकेज दिखेगा।
यस सर, ऑफ कोर्स आज का जो एजेंडा था हम लोग का आपके साथ मीटिंग करने का सर, इसमें तो जो वेबसाइट सेटअप था उसके अंदर हमारे जो पॉइंटर्स आते हैं कि वेबसाइट सेटअप के अंदर हम लोग क्या क्या पॉइंटर्स देखेंगे। तो सर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था डेस्टिनेशन लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट डेस्टिनेशन कैसे क्रिएट होते हैं मैंने आपको बता दिया। हाँ सर। सेकेंड था एक्टिविटीज, एक्टिविटीज कैसे क्रिएट होती है। तो एक्टिविटीज अभी हम लोग ने जस्ट अभी क्रिएट करके मैंने आपको दिखाया कि वो एक्टिविटीज क्रिएट कैसे होती है। ओके, अब हमारे पास थर्ड आएगा पैकेजेस, और पैकेजेस क्रिएट करने के बाद इसकी मैपिंग कि ठीक है, इसको एक्टिविटी एक चीज ना मेरे ख्याल से किधर से मिस हुई। आपने बोला था ना कि जैसे दुबई है, यस सर, दुबई में दिनार चलता है, यस सर, करेंसी करे। आएगा। हाँ मैं वो भी दिखाऊंगा सर, ऑफ कोर्स आप अगर मैं आपको जस्ट वो भी फिल करके दिखाता हूँ। पहले हम लोग पैकेजेस से पहले मैं हम लोग पहले ना फोर्थ पैकेजेस। ओके, हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, और यहाँ पे एफ ए सॉरी एफ ए डालते हैं तो सर जैसे हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। तो सर एग्जैक्टली जो करेंसी में होती है हम उसको ऐड करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एफ ए इंडियन रुपीज हम लोगों ने टाइप किया था गूगल पे। ओके सर, हाँ यहाँ से हम उसका कोड हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं एफ ए डैश आई एन आर। ओके, उसके बाद हम लोग बैकएंड में चलते हैं। ये क्या एक्चुअल में, जस्ट मुझे ना आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये जो है आपने जो एफ ए INR सर्च किया, एफ दुबई आपने सर्च किया, एक्चुअल में क्या था वो? ओके सर मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले करेंसी सेट करने की आपने बात की थी, तो सर सेटिंग में जाते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं करेंसी। सेटिंग में करेंसी का ऑप्शन। ओके, हम लोग से करेंसी पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक फील्ड आया, ऐड पे क्लिक किया ऐड करने के लिए। हेलो हाँ सर। सॉरी सर, यहाँ पे करेंसी की नेम डालना है, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं इंडियन। इंडियन ओके सर। हाँ जी। अब जो हम लोगों ने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब एग्जैक्टली क्या होता है सर मैं बताता हूँ। ये जो यहाँ पे आइकन और कोड जो है, ओके, तो हम लोग इंडियन रुपीज की जो आइकन और कोड है एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग उसमें किस फॉर्मेट में फिल करते हैं। जैसे हम लोग गूगल पे हम लोग अभी जैसा हम लोगों ने सर्च किया था, ओके सर, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सिंबल होता है, ठीक है, और कोड एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं है ना। तो कोई भी करेंसी के लिए हम लोग या फिर उसके आइकन के लिए अगर हम लोग सर्च करते हैं तो नॉर्मल से एक गूगल पे जाना है, एफ ए स्पेस एफ ए टाइप करना है, और जो भी चीज के आइकन्स या फिर उसके सिंबल्स चाहिए होंगे हम वहां से उसको ले सकते हैं। हेलो, हाँ सर। समझ में आई सर ये करेंसी कैसे ऐड होती है। इसको ऐड करेंगे आप देख पाएंगे इंडियन करेंसी ऐड हो गई और इसकी सिंबल आ गए हैं सर। हाँ, रुपीस वाला, ठीक है, समझ गया। दुबई का भी सेम इस सब हम लोग सिंबल सेट कर लेंगे। ओके, करेंसी हो गई, तो सर हमारा सीएमएस में एक्टिविटीज हमारा ऐड हो चुका है, डेस्टिनेशन कर लिया, ब्लॉक्स के पार्ट्स हो गए। अब हम लोग पैकेजेस क्रिएट करेंगे और इसकी मैपिंग सीखेंगे जो आज हम लोग ने डिस्कस करने के लिए आपको कॉल किया था। पैकेजेस कैसे क्रिएट होते हैं, तो सर हम लोग पैकेजेस में चलते हैं। सॉरी सर, होल्ड कीजिएगा। ये क्या हो गया? मैम
नहीं रात में हमारी बात हो गई। हेलो हेलो। यस सर, सॉरी सर, वो थोड़ा हमारे सर का मीटिंग होने वाला था इसलिए पोजीशन चेंज करनी पड़ी। कोई नहीं सर। तो सर हम लोग अभी पैकेजेस क्रिएट कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। ओके सर, तो हम ऐड करते हैं सर। सबसे पहले ऑलरेडी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पहले से हम लोग के पास ऑलरेडी कितने पैकेज है, 16 पैकेजेस पहले से ही क्रिएटेड है। तो हम लोग दुबई के लिए एक पैकेज क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर, ऐड पे क्लिक करेंगे हम लोग। सबसे पहले पैकेज की नेम, तो सर पैकेज का नेम हम लोग डालते हैं दुबई टूर पैकेज। ओके, 4 नाइट 5 डे। ओके सर, ये पैकेज कोड जो है एग्जैक्टली सर, ये पैकेज कोड ना हमारे बैकएंड के थ्रू ही ऐड होते हैं। ओके सर, सीक्वेंस पे अब ये पूछ रहे हैं कि मैपिंग किसमें करें, डोमेस्टिक हॉलीडे, इंडिया, इंटरनेशनल हॉलीडे, इंटरनेशनल हॉलीडे। ओके, अब अच्छा एक और मुझे पूछना है। ये सर हमने सॉरी मैं तो स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे हमारा सिटी हमने सीख लिया कैसे बनाना है, किसके लिए? सिटी हाँ सिटी, यस सर। सिटी सीख लिया कैसे बनाना, डेस्टिनेशन भी सीख लिया, एक्टिविटी भी क्रिएट करना हम सीख लिया, ठीक है ना। अब मेरा है ना पैकेज हम बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें ना कैटेगरी पूछ रहा है, वो पैकेज के नाम के बाद में कैटेगरी आ रहा है। कैटेगरी अगर क्रिएट करना रहेगा जैसे हमारा कैटेगरी में आप देखोगे तो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और इंडिया करके है। यस सर, ऑप्शन में आप 3 देख पाओगे। तो मुझे जब मैं फ्रंट पे जाता हूँ और कैटेगरी में क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे इंडिया नहीं दिखता है, उसका रीजन कुछ हो सकता है? ओके सर, हम लोग कैटेगरी जाके चेक कर लेते हैं। एक्टिविटी पे सर देखा यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे, इच फीचर्स सर नॉर्मल। ठीक है सबमिट करके हम लोग चेक थैंक यू सर, थैंक यू सर। समझ गया, रिफ्रेश करेंगे हो जाएगा, समझ। सर इच फीचर का बस एक सिंपल सा मतलब यही होता है कि वो क्या उसको आपको साइड पे फ्रंट पे शो करना है। ओके सर, जी सर। ओके, तो हम लोग पैकेज में चलते हैं फिर से वापस। पैकेजेस कैसे क्रिएट हो रहे थे हम लोग उस पर बहुत डिस्कस कर रहे थे। ऐड पे क्लिक किया, पैकेज के नेम हम लोग डाले थे दुबई। इधर पे सारे दुबई पैकेज लॉन्ग 6 नाइट 7 डे। ओके सर, इंटरनेशनल हॉलीडे URL और यात्रा, मेरा कीवर्ड्स में मुझे सेम रखना चाहिए। मतलब ईवार में मुझे दुबई लॉन्ग वीकेंड जो है, मोबाइल का चार्जर, सॉरी उसको सर, सॉरी सर, हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो URL है, URL में वो सेम दुबई लॉन्ग वीकेंड आएगा या एग्जैक्टली मैं बताता हूँ सर होता क्या है। URL मैंने आपको पहले ही बताया था, URL जो होता है ये सर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं URL इसको बोलते हैं हम लोग। ओके, ये क्या डिफाइन करता है कि ये जो backend.travel.in जो है, ये जो ट्रैवल का जो बैकएंड है उसका एक तरह से नेम बोल सकते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन। ओके, अभी हम लोग आपके पाल यात्रा पे चलते हैं। तो सर इसका जो URL है वो क्या डिफाइन करता है, फर्स्ट नेम कि हाँ जैसे हम लोग जैसे हैं, तो हमारा जैसे मेरा नाम हुआ अपूर्व श्रीवास्तव, तो आइडेंटिफाई करता है कि अपूर्व श्रीवास्तव एक आदमी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो सेम टू सेम पाल यात्रा और ये सब जो भी है URL है, तो सर वो यहाँ पे उसके आइडेंटिफिकेशन है, ये पैकेज किसके के अंदर है, ओके, किसमें मैपिंग हो रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पाल यात्रा ./destination/पेज नंबर 2 पे एग्जैक्टली हम लोग। ओके, तो ये पैकेजेस कहाँ ऐड होंगे, ये पैकेजेस हम लोग पैकेजेस के अंदर ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे अगर हम लोग इसको रिमूव करके पैकेजेस क्रिएट पे क्लिक डालते हैं,
हम लोग इसका भी यूआरएल कॉपी करके डाल सकते हैं सर। अच्छा तो वो आप ठीक है सर। हेलो 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 हाँ सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर अभी ओके, स्क्रीन से शो है। हाँ जी। हाँ तो सर यहाँ पे हम लोग यूआरएल पे थे, यूआरएल हम लोग अभी एग्जैक्टली आप यहाँ पे सर जब से कॉपी करके डालिएगा, ये जो हमारा लैपटॉप है इसमें सर नहीं हो पा रहा है। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा। ओके, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, और जितने भी चीज़ मैंने अभी बताए हैं सर उसको एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपका बेटर होगा आपके लिए भी। ओके करना ही पड़ेगा। और जो एसईओ टाइटल है मैं सेम पैकेज का नाम है इसमें पैकेजेस के नेम एंड सर जो मैंने बताए थे कंपनी का नाम। इससे से बेनिफिट पता है, जो टाइटल्स जो होते हैं इससे बेनिफिट क्या मिलता है हमको? हेलो हाँ जी सर, बता दीजिए। इससे बेनिफिट ये है कि जब हम लोग कभी गूगल पे सर्च करते हैं कि हमको ना दुबई का लॉन्ग ट्रिप के लिए जाना है, ओके, पैकेजेस सर्च किया, जो शॉर्ट लिस्ट के लिए जो लिस्ट आती है उसमें हम लोग देख पाते हैं कि अच्छा पाल यात्रा एक ऐसी कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी है जो इस चीज़ को पैकेज प्रोवाइड करती है। ओके सर, ओके सर, तो हाँ ये सर बोलिए। तो वो दिख जाएगा मतलब हाँ, आप जितने पेज पे रीच जाएंगे उसके हिसाब से 5 मिनट में अगर दुबई के पैकेज सर्च करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उनके नाम आती है। आप जब उसके नीचे शॉर्ट लिस्ट में नीचे जाएंगे और देखने के लिए तो सर वहाँ पे आपको बहुत सारे और भी स्टार्टअप कंपनी या फिर इस टाइप के आपको वहाँ पे दिख जाएंगे सर। हाँ जी सर। और अगर मैं आपसे पूछूंगा मैं कि जैसे अगर मुझे पूछना है जैसे कि जैसे एक दो चीज होता है, एक एसईओ होता है, एक हम लोग जो पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हेलो, एक तो दीवार पे गणेश जी के मामले इधर हो गया ना, हेलो, यस सर। अभी जैसे होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, केसीओ हमारे पास ऑप्शन बचता है, एक पेड एडवर्टाइजमेंट तो सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हम कर सकते हैं। का जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, टाइटल हो गया, मेगा कीवर्ड, मेटा कीवर्ड्स हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, जस्ट मैं आपसे आइडिया ले रहा हूँ, ये सारी चीजें हम प्रॉपर डालेंगे तो जो बेनिफिट होगा वो गूगल पर सर्च करने में होगा। ऑफ कोर्स ठीक है ना। अगर जैसे कि हम किसी कंपनी को एसईओ कर देते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एसईओ करने देते हैं तो वो लोग भी क्या यही करेंगे बैकएंड में? किसी कंपनी को नहीं, जैसे बहुत सारी कंपनियां बोलती है ना कि हम एसईओ करके देते हैं या फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो क्या करते रहेंगे? यही सब करते रहेंगे बैकएंड में जाकर? एग्जैक्टली सर, उनके वर्क से थोड़ा डिफरेंस होते हैं। ओके। जैसे अब नॉर्मल में अभी ओजी टैग जैसे नॉर्मल से एग्जांपल बताता हूँ, ओजी टैग में बस मैं यूआरएल सबमिट कर रहा हूँ। ओके, जब जयदीप सर जो हमारे एक्सपर्ट थे एसईओ के, उन्होंने पूरा ओजी टैग का जो फॉर्मेट था एग्जैक्टली उन्होंने उसको फिल किया था। ओके, मैं समझ गया। एग्जैक्टली नॉर्मल जो हम मेरे को जैसे इसके कोई आइडिया नहीं है, ओके, कि एग्जैक्टली क्या कोड उसमें टाइप होती है। ठीक है, इतना पता है कि सर उस टैग ओपन ग्राफ टैग होता है जो टैग करने के काम आता है किसी भी पैकेजेस या फिर हमारे जो डेस्टिनेशन है या एक्टिविटीज है। तो उनका नाम हरप्रीत है? जयदीप सिंह। यस जयदीप सिंह। क्योंकि मेरा जो कॉन्टेक्ट है शायद हरप्रीत सिंह से हो रहा है। हाँ, जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में वो हरप्रीत सर है, और ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट हैं वो जयदीप सिंह है। तो सर नेक्स्ट हम मेटा डिस्क्रिप्शंस फिल करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक इमेजेस लगाएंगे पैकेजेस के लिए। इसमें ये फॉर्मेट अलाउड नहीं है।
गुंजन का फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। क्या गुंजन का फाइनल टच है बहुत बढ़िया है। ये क्या है सर? छांटा लगा है। ऐसे नहीं। अरे थोड़ा सा शेप में आने चाहिए। थोड़ा सा कस के दिया सर, आउटपुट नहीं आ रहा है आपका। सर आपको इसमें दिल से करो। तेरा लगाओ। पंखा जहाँ चलेगा तो मैंने जिला दी। ये कौन सा इधर वाला? ठीक है अब इसको एक ठीक ओके एक नहीं जयदीप सर को बुला दो। हाँ नहीं बैठे। आओ किशोर। कौन है यार? अब वहाँ पे बच गए हैं, वहाँ का सही नहीं रहेगा। कहाँ का सर इंटरफेस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कोई नहीं इधर क्योंकि यस सर। मैंने ना इसके पहले भी एक पैकेज लगाया इसके अंदर, पूरा कंप्लीट नहीं लगा पाया था, लेकिन कुछ हद तक लगाया था। जो वो आगे आगे जाओगे तो मेरे को समझ जाएगा ना। सर जस्ट वन मिनट, चार्जर चाहिए। हाँ सर सॉरी सर। हाँ सर क्या पूछ रहे थे आप? काफी बचे हैं सब। मैं पूछ रहा था ना कि अगर इसके अंदर जैसे अभी आपने पैकेजेस, मैंने भी एक लगाए हुए हैं पैकेजेस के अंदर, हिमाचल का लगाया था मैंने। हाँ ठीक है, तो मैं समझा था कैसे कैसे करना है। मैं पैकेजेस के बारे में समझा था, लेकिन जैसे आप बता रहे हो ना SEO का भी सर हम लोग इसको एक काम करते हैं, जो आपने क्रिएट किया मैं उसी को देख लेता हूँ। किससे चला जाए वीडियो वाला आइडिया था उसको। हाँ यहाँ नहीं बोले हेलो